नमस्कार। ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक ऐसी छिपी हुई शक्ति है जो चुपके से बिना बताए आपके मुनाफे को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकती है या फिर आपके नुकसान को कई गुना बढ़ा सकती है। आज हम उसी छुपी हुई ताकत गैमा को समझने वाले हैं। तो जरा सोचिए, वो कौन सी ऐसी हिडन फोर्स है जो प्रॉफिट्स को एक्सेलरेट कर सकती है या फिर लॉसेस को भी? यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे डिस्कशन के सेंटर में है। ठीक है, तो चलिए इसमें सीधे उतरते हैं। हम शुरुआत मार्केट से नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी चीज से करेंगे जिसे हम सब समझते हैं, एक चलती हुई कार से। तो बस कल्पना कीजिए, एक कार है जो 0 से चलना शुरू करती है और 10 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। सिंपल। यहां हमने बस दूरी और समय को सेट किया है। अब कार की जो पोजीशन है वो कितनी तेजी से बदल रही है, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी या वेग। इसे आप बदलाव का पहला लेवल समझ सकते हैं, मतलब सिर्फ स्पीड। अब असली मजा यहीं से शुरू होता है। कार अब सिर्फ चल नहीं रही, उसकी स्पीड भी बदल रही है, यानी वो एक्सेलरेट कर रही है। अब कार पहले से डबल स्पीड पर है और उतने ही टाइम में कहीं ज्यादा दूर जा रही है। और स्पीड में होने वाले इसी बदलाव को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी त्वरण। ये है बदलाव का दूसरा लेवल। ये सिर्फ स्पीड नहीं है, बल्कि ये स्पीड के बदलने की स्पीड है। तो इस कार की कहानी का ट्रेडिंग की दुनिया से क्या लेना देना है, यही सबसे जरूरी बात है। इसे ध्यान से समझिए। ये स्लाइड इस कनेक्शन को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। ट्रेडिंग में अगर ऑप्शन प्रीमियम आपकी तय की गई दूरी है, तो डेल्टा आपकी स्पीड है और गामा आपका एक्सेलरेशन है। जी हाँ, वही एक्सेलरेशन। तो फिर ट्रेडिंग की भाषा में गैमा है क्या? ये मापता है कि आपके स्टॉक या इंडेक्स में सिर्फ 1 पॉइंट का मूव आने पर आपके ऑप्शन का डेल्टा कितनी तेजी से बदलेगा। आसान भाषा में कहें तो गैमा हमें बताता है कि हमारी स्पीड यानी डेल्टा खुद कितनी तेजी से बदलने वाली है। चलिए अब एक असली सिनेरियो से देखते हैं कि इस एक्सेलरेशन को इग्नोर करना कितना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक ट्रेडर से मिलते हैं। वो 10 लॉट एट द मनी कॉल ऑप्शन शॉर्ट करता है। मतलब वो ऐसे ऑप्शन बेच रहा है जिनका स्ट्राइक प्राइस मार्केट के करंट प्राइस के बिल्कुल पास है। उसे लगता है सब कंट्रोल में है, रिस्क मैनेज्ड है, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने डेल्टा पर नजर रखे हुए है। देखिए, 0.5 के डेल्टा के साथ 10 लॉट पर उसका टोटल पोजीशन डेल्टा बनता है 5। उसे लग रहा है कि उसका रिस्क सिर्फ 5 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट करने के बराबर है, जो उसकी लिमिट में है। सब ठीक लग रहा है ना? लेकिन तब क्या होता है जब बाजार उसकी सोच के उलट चलने लगता है? यहीं से कहानी में खतरनाक मोड़ आता है। बाजार अचानक 70 पॉइंट्स ऊपर चढ़ जाता है। हमारा ट्रेडर थोड़ी उम्मीद में अपनी पोजीशन होल्ड करके रखता है, और ये है पहला झटका। गामा की वजह से ऑप्शन का डेल्टा जो पहले 0.5 था, वो तेजी से बढ़कर 0.85 हो गया है। स्पीड अचानक बहुत बढ़ चुकी है। और अब आता है दूसरा और भी बड़ा झटका। उसका कुल पोजीशन डेल्टा अब 5 नहीं बल्कि 8.5 है। ये उसकी रिस्क लिमिट से कहीं कहीं ज्यादा है। उसका रिस्क उसे बिना बताए लगभग डबल हो चुका है। ये तस्वीर गामा के इसी छिपे हुए खतरे को दिखाती है। ये एक अनदेखी धारा की तरह है जिसने ट्रेडर के रिस्क को कई गुना बढ़ा दिया और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। तो अब जब खतरा एकदम साफ है, सवाल ये उठता है कि इस शक्ति को काबू में कैसे करें और शायद इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। चलिए देखते हैं। ये गामा कर्व का ग्राफ सबसे जरूरी बात बताता है। ये जो एक्सेलरेशन है यानी गैमा, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली तब होता है जब ऑप्शन एट द मनी यानी ATM हो। याद है, जब स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस के बिल्कुल पास हो। तो गैमा को कंट्रोल करने के नियम क्या हैं? यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहला, एट द मनी ऑप्शंस में गैमा सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं तो आप लॉन्ग गैमा हैं, यानी एक्सेलरेशन आपके फेवर में है। और अगर आप ऑप्शन बेचते हैं तो आप शॉर्ट गैमा हैं और एक्सेलरेशन आपके खिलाफ काम कर सकता है। इसीलिए ज्यादा गैमा वाले ऑप्शंस को बेचने से बचना चाहिए। और आखिर में याद रखिए, डेल्टा ATM ऑप्शंस के लिए बहुत तेजी से बदलता है, लेकिन आउट ऑफ द मनी या इन द मनी ऑप्शंस के लिए धीरे धीरे बदलता है। इससे हमें एक बहुत गहरी समझ मिलती है। हम सबने सुना है कि ऑप्शन बेचना बहुत रिस्की है, पर अब हम जानते हैं
कि असली रिस्क क्या है। ऑप्शन शॉर्ट करने में असल में शॉर्ट गामा होने का रिस्क होता है। तो अब जब आपको एक्सेलरेशन का ये पूरा कॉन्सेप्ट पता चल गया तो असली सवाल ये है, क्या आप सच में अपनी ट्रेडिंग की गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब आप सिर्फ स्पीड यानी डेल्टा नहीं देखेंगे, बल्कि उसके एक्सेलरेशन यानी गामा पर भी नजर रखेंगे। और यकीन मानिए, ये एक सवाल आपके रिस्क मैनेज करने के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है।